जी आज क्या कह रहे हैं? सौनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि सूत सूत महाभागव सर्वज्ञोऽसि महामते त्वत्प्रसादात्कृतोऽयं कृतार्थोऽयं कृतार्थोऽयं पुनः पुनः। सूत जी जय हो आपकी। सूत सूत महाभागो सर्वज्ञो, सूत सूत महाभागो सर्वज्ञोपि महामते, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कृतार्थोयम कृतार्थोयम पुनः पुनः, आपने हमें कृतार्थ कर दिया, कृतार्थ कर दिया, कृतार्थ कर दिया। पुनः पुनः ऋषि यही बोल रहे हैं। और आगे तो कहा धन्या धन्या कथा संभो तव धन्यो धन्येव चा यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकं ब्रजे नरा। धन्या धन्या कथा संभो तव धन्यो धन्य एव चा। सौनक ऋषि कहते हैं सूत जी धन्य है भोलेनाथ की कथा, धन्य भगवान शंकर की कथा, और धन्य सूत जी आप सुनाने वाले, दोनों ही धन्य, कथा भी धन्य और आप भी धन्य। धन्या धन्या कथा संभो तब धन्यो धन्य एव चा। आप भी धन्य, आपको भी धन्यवाद है। यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम ब्रजे नरा। जो भगवान की कथा इन कानों के माध्यम से सुन लेता है वो भगवान शिव के लोक को चला जाता है। ध्यान देना। अब एक कथा और आ रही है, क्योंकि सौनक ऋषियों ने कहा सूत इतनी प्यारी कथा सुनाई है, एक आध कथा और सुनाओ, हम और सुनना चाहते हैं, हमारी बड़ी इच्छा है, सुनने की बड़ी लालसा है। ठीक है, एक कथा और सुनाई। कौन सी? दूसरा, ये भी ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण कहाँ रहता है? वो रहता था किरातों के नगर में, ये रहता वास्कल नामक नगर में। एक वास्कल नामक नगर है, वहां एक ब्राह्मण रहता है। इस ब्राह्मण का नाम बिंदुक है। यहां बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं और इसकी पत्नी का नाम चंचुला है। अच्छा, बोले यहां पर जितने ब्राह्मण रहते हैं सबके सब दुष्ट हैं, सबके सब गलत काम में लगे। अच्छा, इसलिए किसी और की चर्चा की नहीं, खाली ब्राह्मणों के बाद फिर छोड़ दिया, क्योंकि जब ब्राह्मण ही बिगड़ा तो और की चर्चा करनी है क्या? तो आजकल चर्चा होती है नहीं, ब्राह्मण की चर्चा हो जाए तो पता चलता कि वहां रहने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि ब्राह्मण को मार्गदर्शक माना गया है, ब्राह्मण को उपदेशक माना गया। ब्राह्मण मुख है, यदि ब्राह्मण ही बिगड़ गया, अब मुंह ही बिगड़ेगा तो फिर और क्या बिगड़ेगा? तो बिगड़ जाएगा। मुखिया मुख तो चाहिए खान पान को ये। अब ब्राह्मण ही रात दिन पीने खाने वाला होगा तो महाराज फिर और कौन चलाएगा? कई बार लोग कहते हैं ब्राह्मणों की कोई निंदा नहीं करता। अरे ब्राह्मणों की निंदा ग्रंथों में की गई ना। ब्राह्मण गलत थे तो मारे भी गए, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया तो मारे भी गए। रावण भी तो ब्राह्मण था, क्या रावण की पूजा हो रही है? आज भी हर दशहरा को प्रतिवर्ष रावण को गाजे बाजे के साथ जलाया जाता है। यदि गलत किया है तो ब्राह्मणों की भी निंदा हुई है और होनी ही चाहिए। लेकिन तुम मत पड़ो निंदा में, अपने आप परमात्मा सेवा कर देगा। ध्यान देना। बिंदु बड़ा उद्दंड ब्राह्मण हो गया। कितना उद्दंड हुआ मालूम है? मदरा पीता है, मांस खाता है। आजकल तो ये फैशन में आ गया, मांस और मदिरा स्टैंडर्ड, इससे क्वालिटी मेंटेन होती है। अभी पिछले दिनों पकड़ा गया, 30 साल से 25 साल से कोई व्यापार कर रहा था, वो समोसे में मांस खिलाता था, पकड़ा गया। लोग बड़े चाव से चटनी के साथ खाएंगे, बड़ा टेस्टी है। कितनों का धर्म भ्रष्ट कर दिया। इसलिए बाहर की चीज कम से कम खाने का प्रयास करिए, बचिए, बच्चों को भी बचाइए। बाहर की चीज कम से कम खिलाइए। वो घर में बनाने सीख लीजिए ना, बदल बदल के बनाइए, बदल बदल खिलाइए, खुद भी खाइए।
जब समोसे में मांस बेचा जा सकता है तो विचार करिए और कहां नहीं बेचा जा सकता। बिंदुक मांसाहारी हो गया, मदरा पीने लगा, इतना नहीं वैश्यागामी भी हो गया। अब इसकी जो पत्नी उसका नाम चंचुला है। चंचुला कुछ समय तक अपने संयम से रही, नियम से रही, लेकिन कुछ समय बाद चंचुला भी बिगड़ गई। एक दिन चंचुला पर पुरुष के साथ भ्रमण कर रही थी। बिंदुक आ गया। बिंदुक ने चंचुला को बड़ी गालियां दी, बड़ी जोर से पिटाई करी। तब चंचुला बोली, चंचुला जवाब देती है, अहम महारूपवती नो यौवन विभ्रला कथम सहे काम दुखम तव संगम बिना तधी। अहम महारूपवती, क्या कहा चंचुला ने? आम महारूपवती नो यौवन विभ्रला, मैं रूपवती हूं, मैं सुंदर हूं, मैं जवान भी हूं, मैं आपकी विवाहिता पत्नी भी हूं, और तुम मुझे छोड़कर यहां वहां मुंह मार रहे हो। जब तुम पुरुष होकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो मैं स्त्री होकर कहां तक नियंत्रण कर पाऊंगी? चंचला ने कहा, अहम महारूपवती नो योग विभ्रला कथम सहे काम दुखम तब संगम विनार्तधी। जब ये बात चंचला ने कही तो बिंदुक ने कहा, देवी जो मैं करता हूं मुझे करने दो, और जो तुम करती हो तुम करो, ना तुम मुझे रोको ना मैं तुम्हें रोकूं, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? तुम जो करो उसके बदले में पैसा लेना शुरू कर दो। बिंदुक ने अपनी विवाहिता पत्नी को वैश्यावृत्ति में ढकेल दिया। आज भी समाज में ऐसे दुष्ट हैं, ऐसे पापी आज भी समाज में हैं, जो निरपराध स्त्रियों को वैश्यावृत्ति में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। कहां गई मर्यादा? ध्यान देना। आज बिंदुक ने अपनी विवाहिता पत्नी को भी वैश्यावृत्ति में लगा दिया। अब चंचुला भी और बिंदुक भी। कुछ समय के बाद बिंदुक मर गया तो शिवपुराण में लिखा है, बिंदे बहुत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकरा। बिंदुक विंध्याचल पर्वत में भयंकर राक्षस बनकर के पड़ा हुआ है। बिंदे यानी बिंद पर्वत में भवेत पिशाचो, पिशाच बनकर के और विंध्याचल पर्वत में पहुंच गया। कौन? बिंदुक नाम का ब्राह्मण। ब्राह्मण उद्दंड होगा तो पिशाच बनेगा। ये शास्त्र कहता है। ब्राह्मण सत्कर्मी होगा तो ब्रह्म राक्षस की बन जाएगा, और ब्राह्मण यदि उद्दंड तो ब्रह्म राक्षस बनेगा। ब्राह्मण सत्कर्मी है तो ब्रह्मदेव भी बनेगा। दो रूप है। यदि ब्राह्मण सत्कर्मी खत्म होगा, मरेगा, तो ब्रह्मदेव बनेगा जो रक्षा करेगा समाज की, और उद्दंड होगा तो पिशाच बनेगा, ब्रह्म राक्षस बनेगा। आज ये पिशाच बन गया। और ये इसकी पत्नी भी वृद्ध हो गई, चंचुला भी। देखो, प्रेत के वास ये 5 चीजें हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 5 चीजें हैं ना, हमारे आपके शरीर में भी है। इन 5 से शरीर बना, लेकिन प्रेत के पास 2 नहीं होती हैं। इन 5 में से 3 होती हैं। अग्नि होती है उसके पास, वायु होती है उसके पास, अग्नि तत्व प्रेत के पास, वायु तत्व प्रेत के पास, आकाश तत्व प्रेत के पास, ना जल तत्व है ना पृथ्वी तत्व उसके पास। इसलिए जल के लिए बेचैन रहता हूं। इसलिए कहा जाता है अतृप्त आत्मा, इसलिए जल दिया जाता है। प्रेत को जल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? अतृप्त आत्मा। इसलिए वो पृथ्वी पर जल्दी दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी तत्व भी
नहीं होता, हवा के रूप में डोलता है, क्योंकि उसके पास वायु तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, लेकिन दो तत्व नहीं है, न जल तत्व है न पृथ्वी तत्व है। इसलिए हम लोग जल देते हैं। इसलिए तुलसी में जल देते हो तो प्रेत को मिलता है, पीपल में जल देते हो, उसकी जड़ में जल देते हो तो प्रेत को मिलता है। तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति बिगड़ जाए, प्रेत हो जाए, तो नित्य कच्चा दूध और जल लेकर पीपल की जड़ में छोड़ो, रविवार के दिन छोड़कर शेष दिन छोड़ते रहो, नित्य छोड़ो। तुम्हारे परिवार का व्यक्ति कोई परेशान कर रहा है तो भगवान शंकर को हम जब जल चढ़ाते हैं ना, अभिषेक करते हैं, वो जल की कुछ बूंदें उस प्रेत को भी मिल जाती है, उस अतृप्त आत्मा को भी मिल जाती है। जैसे हम आप बेचैन होते ना, ऐसे वो जल के लिए बेचैन रहता, व्याकुल रहता है, फड़फड़ाता है, अंदर से पीड़ा होती है, लेकिन करे क्या? लेकिन उसका वंश का कोई व्यक्ति जब जल देता है उसे मिलता है। लेकिन वो व्यक्ति जो थोड़ा सतोकर्मी हो, सत्कर्मी हो, संस्कारी हो, इसलिए सुबह उठ करके रोज तुलसी में जल दो, मन पड़े पीपल में जल दो। पता नहीं कौन सी आत्मा कहां भटक रही है, आप दोगे, आपके द्वारा दिया गया जल उसको मिल जाएगा। वो अतृप्त आत्मा है जो जल के बिना बेचैन है, उसका जो भी कर्म होगा, लेकिन आपके द्वारा जल मिलेगा तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। इसलिए जल दीजिए, तुलसी में जल दीजिए, भगवान शंकर को जल जरूर चढ़ाइए, उसकी कुछ बूंदें उसको प्राप्त हो जाएगी। जल कभी ये मत सोचिए जल नहीं देना है, स्त्री हो पुरुष हो सबको देना चाहिए, केवल 5 दिन छोड़ करके स्त्रियों को भी जल देना चाहिए। शिव जी को चढ़ाओ, तुलसी में डालो, और घर में भी बेलपत्र लगा ले, उसमें भी जल छोड़ो। आगे चर्चा कल आएगी, उसकी चर्चा करेंगे। आज बिंदु पिशाच बन के पड़ा हुआ है, चंचला वृद्ध हो गई, बहुत सारी चीजें संसार की जो बहुत अच्छी लगती है ना, मालूम है कब तक? जब तक जवानी है तब तक। उसके बाद यही चीजें फिर दुख देने लग जाती है। जिस चीज में सुख प्राप्त हो रहा है जवानी में, फिर जब बुढ़ापा आता है तो वही फिर दुख देने लग जाती है। वही चीज वेदना देती है, चुभती है। चंचला का जीवन बिगड़ गया था, वृद्धावस्था हो गई, शरीर जर्जर हो गया, कौन पूछता है? बेटा बेटी भी कौन पूछता है? एक दिन पता चला कुछ गांव बस्ती के लोग जा रहे हैं, बोले कहाँ? गोकर्ण तीर्थ में जा रहे हैं। गोकर्ण तीर्थ दक्षिण में है भारत के, और वहां पर अनेक सब जगह शिवलिंगों की बड़ी महिमा है, जगह जगह कड़ में शिवलिंग है। चंचला भी उनके साथ चल पड़ी। तीर्थ यात्रा में क्यों जाना चाहिए? मन नहीं है, किसी के साथ चले जाओ। कई बार किसी के साथ जाने से, बेमन जाने से भी कल्याण हो जाता है। तुम्हारा मन नहीं है, बेटा नहीं जाने दे रहा, बेटी नहीं जाने दे रही, बहू नहीं जाने दे रही। एक सज्जन तो मेरे से बोले कि महाराज रिटायरमेंट हो गए, पैसा भी आता है, बेटा कहता है बाहर मत जाओ, सारा पैसा मुझे दो, क्यों खर्च कर रहे तीर्थों में? बहुत से लोग कहते तीर्थों में क्यों जाते हो, क्या रखा है तीर्थों में? जाना चाहिए तीर्थों में। अभी ये कथा कह रही है, शरीर के माध्यम से जो भी हुआ है वो कट जाएगा वहां जाने से। उस क्षेत्र का प्रभाव होता है, वहां जाओगे जितने भी पाप हैं वो कट जाएंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। उस तीर्थ की रज में प्रवेश करोगे वो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। जाते रहो। आज ये चंचुला भी चली गई, और वहां संयोग से एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे।
सभी सुन रहे थे। चंचला जीवन में पहली बार वृद्धावस्था में आ गई और कितने कुछ करने के बाद पहली बार कथा में पहुंची। जवानी पूरी चली गई, बुढ़ापा आ गया। जवानी में क्या क्या हुआ वो भी चंचला ने किया। अब इस जर्जर अवस्था में जाकर किसी के संयोग से वहां तीर्थ में पहुंच गई और वहां जाकर संयोग ऐसा बना, कथा चल रही, कथा में जाकर बैठ भी गई। ये क्या है? संयोग। तीर्थ में गई, तीर्थ में जाने से कुछ कृपा हुई तीर्थराज की। तीर्थराज की भी कृपा होती है तीर्थ में जाने से। जैसे प्रयाग जाओ, तीर्थों के राजा, तो वहां तीर्थराज की कृपा होती है। आप नेमी शरण चले जाओ तो सारे ऋषियों की कृपा अपने आप आपके ऊपर बरसती है। जितने ऋषि आप सत्यनारायण कथा में सुनते चले आ रहे हैं, उनकी कृपा मिलती है, तभी तो पुण्य बढ़ता है। अब ये वहां बैठ गई और कथा हो रही थी। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे तो ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या कहा? योषितां जार सक्तानां नरकेयम किंकरा संतप्त लोह परिगम क्षिपन्ति स्मर मंदरे। जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है, ब्राह्मण देवता सुना रहे थे, जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है, यमदूत ले जाते हैं एक गर्म लोहे को गर्म करके और उसके महाराज क्षिपन्ति स्मर मंदरे, उसके अंदर डाल दिया जाता है। जब ये सुना तो महाराज वो चंचला रोने लगी। उसका शरीर एकदम ऐसे हो गया कि मानो शरीर में कोई जान ही नहीं है, केवल आंसू निकल रहे और कुछ बोल नहीं पा रहे। कथा हुई, सब चले गए, लेकिन चंचला नहीं गई। सब चले गए, श्रोता सब चले गए, चंचला नहीं गई। चंचला वहीं पर उस ब्राह्मण के चरणों में लेट गई, दोनों पैर पकड़ के लेट गई। चंचला रोने लगी और क्या बोली चंचला? किम करोमि, क्या करूं मैं? अब चंचला कह रही है किम करोमि क्वा गच्छामि, कहां जाऊं मैं? कम वा शरणमाश्रये, किसकी शरण में जाऊं मैं? तीन शब्द निकल रहे चंचला से। किम करोमि, क्या करूं? क्वा गच्छामि, कहां जाऊं? और किसकी शरण में जाऊं? क्यों? चंचला को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पाप की ग्लानि हो जाने पर पाप का प्रायश्चित होता है, समझे? पाप की ग्लानि हो गई तो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, और पाप की ग्लानि नहीं होगी तो पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। चंचला ने एक बात कही, हे ब्राह्मण देवता, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मस् तुम माता तुम पितासि च पुत्रो धर्मां दीनां त्वमेव शरणं गता। हे ब्राह्मण, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो। अब जो कुछ भी महाराज तुम ही हो, तुमेव शरणम गता, मैं आपकी शरण में आ गई हूं। जो चंचला कह रही थी किम करोमि क्वा गच्छामि कम वा शरणमाश्रये, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, उसके मुख से एक वाक्य निकला, तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे गुरु हो, और हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी शरण में आ चुकी हूं, त्वामेव शरणम गता, अब मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि चंचला कहती है कथम सहसे नरके खंडसो देह क्रंदनम, मैं नरक में नहीं जाना चाहती हूँ, नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, मुझे अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी, इसलिए अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मेरी रक्षा करिए ब्राह्मण देवता।
चंचला कह रही है, मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। खाया
शंकर भगवान की जय हो। चंचुला ने जाकर के ब्राह्मण के चरणों में समर्पण कर दिया। तो ब्राह्मण ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। ब्राह्मण चंचला से क्या कह रहे हैं? आज ब्राह्मण देवता कह रहे हैं चंचला से, दृष्टिया काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रतो वराम इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत् कथा। ये देवी आप चिंता ना करें। अच्छा, ब्राह्मण ने भगाया नहीं। ब्राह्मण भी बड़े दयालु हैं। चंचुला ने सारी बात रख दी तो ब्राह्मण ने भी सुनने के बाद भगाया नहीं। ब्राह्मण क्या बोले? देवी चिंता मत करो, तुम केवल भगवान की कथा सुनो। किसकी? बोले भोलेनाथ की। शिव जी की कथा सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए तो ब्राह्मण को कहा गया कि ब्राह्मण के अंदर क्षमा गुण की विशेषता होती है। ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा गुण क्या है? क्षमा। ब्राह्मण ने कहा देवी कथा सुनो बस। अब यहां ब्राह्मण देवता ने कथा सुनाई चंचुला को। कथा सुनने के बाद चंचुला को क्या मिला मालूम है? कथा सुनने के बाद चंचुला सीधे शिवलोक पहुंच गई। शिव जी का दर्शन हुआ तो शिव जी बोले हम आपको कुछ देना चाहते हैं। चंचुला बोले हमको दासी बना लो, देना है तो। शंकर जी बोले हम दासी तो नहीं बनाएंगे। बोले तो और देंगे भी तो क्या देंगे? तो सूत जी कह रहे हैं कि पार्वत्या सकृता पीड़ित्या सुसखी दिव्य रूपिणी, कि पार्वत्या सकृता पीत्या सुसखी दिव्य रूपिणी दिव्य सौखान्विता तत्र चंचुला बिंदुक प्रिया। चंचुला कौन है? बोले बिंदुक की पत्नी है। तो आज शंकर जी ने कहा देवी हम आपको पार्वती की सखी बना देते हैं। कल्पना करिए जरा, सोचिए। चंचुला इतने गलत कर्म में लगी थी, पापनी थी, सब कुछ था, लेकिन चंचुला ने भगवान की कथा सुनी, समर्पण से सुनी, ब्राह्मण के ऊपर श्रद्धा करके सुनी। और ब्राह्मण से सुनने के बाद शिव जी के लोक में चली गई और शिव जी मिले तो आज परिणाम किया और बिगड़े भी चंचुला, पतित चंचुला का उद्धार हो गया और वो मां पार्वती की सखी बन गई। मैं बन सकता हूँ करोड़पति, बस एक पेड़ लगाना है। पेड़ लगाकर भारत में हमें